क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहना चाह रहा है? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। सबसे पहला वर्ग बनाते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये चारों भुजाएं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है डिस्टेंस? चारों भुजाएं, इसको भी ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर। ये चीज़ है। क्या कहना चाह रहा है? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी, इसके कोणों पर क्रमशः -2, 3, -4, +5 माइक्रो कूलम का है। यहाँ पे आवेश रख रहा है Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है। Q1 बराबर कितना देर का? Q1 बराबर -2 × 10⁻⁻6। ये क्या दे रखा है? कूलम। 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। इतना दे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। -2, Q2 बराबर 3, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 इक्वल टू दे रखा है आपका -4 × 10⁻6 कूलम। और Q4 इक्वल टू दे रखा है 5 × 10⁻6 कूलम। ये आपका दे क्या कह रहा है? बोला क्या है कि माइक्रो कूलम का आवेश रखे वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव। वर्ग के केंद्र पर, तो सबसे पहला वर्ग का अगर केंद्र अगर देखते तो हमारा बन क्या रहा है? वर्ग की अगर हम बात करते हैं वर्ग, यहाँ पे विभव वीओ इक्वल टू क्या कहना चाह रहा है? वीओ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वर्ग के केंद्र पर। तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है। वर्ग के केंद्र पर एक काम कर लेते हैं। सबसे पहला जहाँ से आवेश दे रखा है वहां से डिस्टेंस दे रखी है कि नहीं दे रखी है, और कहाँ पे पूछ रखा है? ओ पर पूछ रखा है। और इसको नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। कहाँ पे पूछ रखा है? ओ पर पूछ रखा है। यहाँ से डिस्टेंस हमारी नहीं दे रखी है, जहाँ पे आवेश रखा है वहां से डिस्टेंस हमारी नहीं दे रखी है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम डिस्टेंस ही निकाल लेंगे। ठीक है। जिस जगह से, क्योंकि विद्युत विभव क्या मिलता है? कॉर्नर पे मिलता है। और दूसरा ये एक चीज और का कि अगर आवेश समान है, ठीक है, समान तो हमारा नहीं है, अगर नहीं भी है तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम केंद्र से दूरी निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? त्रिभुज ए सी डी ए में, ए सी डी ए में यहां से लेते हैं तो कितना आएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? AD स्क्वायर प्लस कितना आएगा? DC स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा कितना दे रखा? AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बराबर AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? AD की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर। 60 × 10⁻⁻2 का होल मीटर में कन्वर्ट कर लिए, प्लस DC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 × 10⁻⁻2 का होल। ये हमारा कितना आएगा? AC स्क्वायर बराबर 6 × 36, ये हो जाएगा 3600 × 10⁻⁴ प्लस 3600 × 10⁻⁴
अब यहाँ पे सबसे पहले हम जीरो को वो कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं पावर में। 1 2 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 2, ये कितना आएगा 1 2 10 की पावर माइनस का कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 गुणा 72, 72 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर को यानी कि ये जो है इसकी जो वैल्यू 72 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, इसे रूट से बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा ए सी बराबर अंडर रूट कितना आएगा 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2 बराबर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 36 गुणे 2, 36 गुना 72 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा कितना आएगा ए सी इक्वल टू 6 36 अंडर रूट 2 गुणे 10 की पावर माइनस का ऊपर। जब भी पावर रूट से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है आधा हो जाता है, इतना एक चीज है, ठीक है। अब इस जगह पे ए सी बराबर हमारे पास मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो अगर केंद्र से अगर वर्ग है तो इसका मतलब है केंद्र से चारों कोणों की दूरी इक्वल होगी, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा एओ बराबर किसको होगा ओ सी के। तो ये क्या आएगा एओ बराबर ओ सी। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए सी बराबर कितना आएगा एओ प्लस ओ सी के। तो किसी एक केंद्र से ले लेते हैं, तो ए सी इक्वल टू कितना आएगा एओ प्लस एओ, क्यों क्योंकि ओ सी इक्वल टू है एओ के बराबर। तो ए सी इक्वल टू कितना आएगा 2 एओ। अब एओ इक्वल टू कितना आएगा ए सी बाई 2, ये हमारा एओ एओ इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 गुणे अंडर रूट 2 6 गुणे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है बाई 2। अगर इसका देखते हैं सॉल्व कर लेते हैं 2 1 कम 2 3, तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा एओ इक्वल टू कितना आएगा 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1, ये क्या आएगा मीटर। किसी एक आवेश से केंद्र की दूरी हमारी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये बोल रखा है कि केंद्र पर विभव, ठीक है, केंद्र पर चारों कोनों से आवेश की यानी कि केंद्र से दूरी हमारी निकल गई है और चारों कोनों पर आवेश रखा भी हुआ। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कितने कोने 1 2 3 4 4 कोने। अब चारों कोने का 4 से मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, लेकिन कारण क्या था कि उसमें जो है आवेश समान हो दूरी समान हो। यहाँ पर आवेश समान नहीं है, यहाँ पे क्या है कोई माइनस का है कोई प्लस का और डिजिट भी सेम नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे वीओ इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं फॉर एयर निकाल देते हैं। फॉर एयर के लिए तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी के बराबर 1। अब हम फिर यहाँ लिख सकते हैं फार्मूला वीओ इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये फार्मूला कब लगाएंगे जब आवेश समान ना हो। ये क्या आएगा किसी केंद्र से किसी एक कोने की दूरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा एओ के ले लेते हैं। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं वीओ इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई अब Q1 की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 6 क्या हो रहा है सब में कॉमन मिल रहा है 10 की पावर माइनस का 6, तो इसको हम पहले ले लेते हैं 10 की पावर माइनस का 6। अब ये कितना आएगा माइनस का 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारा कितना देर का 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1। पावर को हटा देते हैं इसी जगह पे 10 की पावर 10 10 की पावर कितना आएगा 4। अब इस कंडीशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं वीओ इक्वल टू कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं 5 3 8 और 4 तो 6 यानी कि 8 में से 6 चले गए 2
डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3√2। पावर तो सॉल्व कर ही लिए। अब इस जगह पे क्या कर लेते, 3 त्रिका 9। अंडर रूट को सॉल्व करने से अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना था 1.414। ये होता है अंडर रूट 2 की वैल्यू। चाहो तो अंडर रूट 2 की वैल्यू रख के काट सकते हैं, और नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, अंडर रूट 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए, अंडर रूट 2 का नीचे गुणा कर दीजिए। अंडर रूट 2 का गुणा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, 2 एक कम 2 कैंसिल। हमारे पास वैल्यू क्या बचा, पावर भी तो कुछ बच रही है, 10 की पावर 4 भी तो बच रही है, 10 की पावर 4 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, हमारी जो वैल्यू बची है वीओ इक्वल टू कितना आएगा 3 अंडर रूट, ये कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर 4। वीओ इक्वल टू कितना आएगा, वीओ इक्वल टू 14 के यहाँ 42 यानी 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये क्या हो गया वोल्ट। दैट्स राइट आंसर।